6 गुड मॉर्निंग स्टूडेंट स्टैंडर्ड 6 लेसन नंबर 3 जरा मुस्कुराइए। सबसे पहले सही विकल्प पर निशान लगाइए। मालिक ने किराएदार से कहा था कि इसे अपना ही देश समझना। गांव, मकान, घर या ससुराल, तो देश में आएगा घर। मालिक ने किराएदार से कहा था कि इसे अपना ही घर समझना। एक आदमी ने सोनू से किसका उपयोग करने के लिए कहा? कील का, खोपड़ी का, पत्थर का या हाथ का? तो एक आदमी ने सोनू से खोपड़ी का इस्तेमाल करने के लिए कहा। फिर कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति खाली जगह भरनी है। तुम मुझे खाली जगह क्यों नहीं देते? तो खाली जगह में आएगा किराया। तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? मैं खाली जगह से कील ठोक रहा था, तो खाली जगह में आएगा पत्थर। मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। कल मैंने रात के खाली जगह बजे तक पढ़ाई की, तो कल खाली जगह में आएगा 1:30। तो कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। रात को खाली जगह बजे के बाद सारे मोहल्ले की लाइट चली गई, तो खाली जगह में आएगा 11। रात को 11 बजे के बाद सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। डब्बू इतिहास में फेल हो गया क्योंकि वह परीक्षा में अनुपस्थित था। उसने पढ़ाई नहीं की थी। सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब वह पैदा भी नहीं हुआ था। तो राइट आंसर आएगा सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब वह पैदा भी नहीं हुआ था। तब डब्बू इतिहास में फेल हो गया क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए जब वह पैदा भी नहीं हुआ था। फिर प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। किराएदार घर का किराया क्यों नहीं दे रहा था? तो किराएदार घर का किराया क्यों नहीं दे रहा था? तो किराएदार घर का किराया नहीं दे रहा था क्योंकि मालिक ने उससे घर को अपना ही घर समझकर रहने के लिए कहा था। किराएदार घर का किराया इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि मालिक ने उससे कहा था कि इस घर को अपना ही घर समझकर रहना। रात के 1:30 बजे तक पढ़ने की मुन्ना की बात झूठ क्यों थी? रात के 1:30 बजे तक पढ़ने की मुन्ना की बात झूठ थी क्योंकि मोहल्ले की लाइट 11 बजे के बाद चली गई थी। तो रात के 1:30 बजे तक पढ़ने की मुन्ना की बात झूठ थी क्योंकि मोहल्ले की लाइट 11 बजे के बाद चली गई थी। निम्नलिखित परिच्छेद में से मुहावरे ढूंढिए और उनके अर्थ देखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का है, इसीलिए रमेश पिताजी की आंखों का तारा है। इस साल रमेश ने कमर कस के परीक्षा की तैयारी की थी। जब वह परीक्षा देने गया तो उसका ईद का चांद मित्र महेश का नंबर भी उसके नज़दीक था। महेश आस्तीन का सांप निकला और वह अध्यापक की नज़र चुरा के रमेश की कॉपी में से नकल कर रहा था। उस वक्त अध्यापक ने देखा और वे आग बबूला हो गए। तो अब इसके अंदर जो मुहावरे दिए हैं उन मुहावरों को ढूंढना है और ढूंढकर उनके अर्थ लिखकर हमको उनके वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे सबसे पहला है आँखों का तारा, तो उसका अर्थ होता है बहुत प्यारा। तो वाक्यों में प्रयोग होगा गौरव अपनी माँ की आँखों का तारा है। फर्स्ट आएगा आँखों का तारा मीन्स बहुत प्यारा। वाक्यों में प्रयोग गौरव अपनी माँ की आँखों का तारा है। फिर दूसरा है कमर कसना मीन्स अच्छी तरह तैयार होना। वाक्यों में प्रयोग मैंने भी प्रतियोगिता में जीतने के लिए कमर कस ली है। कमर कसना मीन्स अच्छी तरह तैयार होना। मैंने भी प्रतियोगिता में जीतने के लिए कमर कस ली है। फिर थर्ड है ईद का चांद होना मीन्स बहुत दिन बाद मिलना। आजकल तुम ईद के चांद हो गए हो, दिखाई नहीं देते। ईद का चांद होना का अर्थ है बहुत दिन बाद मिलना। वाक्यों में प्रयोग आजकल तुम ईद के चांद हो गए हो, दिखाई नहीं देते। फोर्थ आस्तीन का सांप मीन्स कपटी मित्र। वाक्यों में प्रयोग मैंने मनोज पर पूरा विश्वास किया लेकिन वह आस्तीन का सांप निकला। आस्तीन के सांप का अर्थ है कपटी मित्र। वाक्यों में प्रयोग मैंने मनोज पर पूरा विश्वास किया लेकिन वह आस्तीन का सांप निकला। फिफ्थ है नज़र चुराना, मतलब उसका अर्थ होता है किसी का ध्यान न जाए इस तरह काम करना। वाक्यों में प्रयोग अपराधी पुलिस की नज़र चुराकर भाग गया।
नज़र चुराना मीन्स किसी का ध्यान न जाए इस तरह काम करना। वाक्यों में प्रयोग अपराधी पुलिस की नज़र चुराकर भाग गया। 6th आग बबूला होना मीन्स बहुत क्रोधित होना। नौकर से गुलदस्ता टूट जाने पर मालिक आग बबूला हो गया। आग बबूला होना मीन्स बहुत क्रोधित होना। वाक्यों में प्रयोग नौकर से गुलदस्ता टूट जाने पर मालिक आग बबूला हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। जो डैश दी हुई है उस डैश का लिंग बदलना है और फिर से वाक्य में प्रयोग फिर से लिखना है। मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं, तो दादाजी की जगह हो जाएगा दादी जी। मेरी दादी जी यात्रा पर गई है। एक आदमी ने मुझसे कहा, आदमी का औरत हो जाएगा। फिर लिखेंगे एक औरत ने मुझसे कहा। लेखक थर्ड है, लेखक कहानी लिख रहा है। लेखक का लिंग बदलेगा तो लेखक का लेखिका, तो आएगा लेखिका कहानी लिख रही है। यहाँ रहा है कभी रही होगा तो लेखिका कहानी लिख रही है। मालकिन का हो जाएगा मालिक, तो मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है, तो यहाँ आ जाएगा मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। मोर का वाक्य प्रयोग मोरनी। बारिश को देखकर मोर नाचने लगा, तो हम प्रयोग करेंगे बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। फिर शेर का शेरनी। जंगल में शेर दहाड़ रहा है, तो जंगल में शेरनी दहाड़ रही है। सेठ का सेठानी। सेठ दुकान में बैठे हैं, तो सेठानी दुकान में बैठी है। अध्यापक का अध्यापिका। अध्यापक पढ़ रहे हैं, तो अध्यापिका पढ़ रही है। पंडित का पंडिताइन। पंडित रामायण सुनाने लगे, तो पंडिताइन रामायण सुनाने लगी। लड़का का लड़की। लड़का दुकान के पास खड़ा है, तो लड़की दुकान के पास खड़ी है। अब डायरेक्ट आंसर लिंग बदले हुए। मेरी दादी जी यात्रा पर गई है। एक औरत ने मुझसे कहा। लेखिका कहानी लिख रही है। फिर 4th मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। 5th बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। 6th जंगल में शेरनी दहाड़ रही है। 7 सेठानी दुकान में बैठी है। 8 अध्यापिका पढ़ा रही है। 9 पंडिताइन रामायण सुनाने लगी। 10 लड़की दुकान के पास खड़ी है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 उदाहरण के अनुसार शब्द का 4 वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उदाहरण दिया हुआ है घर, तो पहला मेरा घर सूरत में है। मुझे अपना घर बहुत पसंद है। मेरे घर में 3 कमरे हैं। मैं अपना घर साफ रखता हूँ। इसी तरह शब्द है बाग, तो बाग के शब्द में 4 वाक्य बनाने हैं। बाग में फूल होते हैं। बाग में लड़के खेलते हैं। मैं रोज बाग में जाता हूँ। यह बाग बहुत सुंदर है। फिर दूसरा शब्द है नदी। नदी से 4 वाक्य लिखना है। हम नदी में नहाते हैं। लोग नदी में तैरते हैं। नदी में नावें चलती है। गंगा पवित्र नदी है। थर्ड शब्द है दोस्त। अब इसके 4 वाक्य। गौरव मेरा दोस्त है। मेरा दोस्त पढ़ने में होशियार है। मैं अपने दोस्त के साथ खेलता हूँ। जीवन में दोस्त होना जरूरी है। फिर 4th पसंद। मुझे गुलाब का फूल पसंद है। दीदी की पसंद चमेली का फूल है। माँ केवड़ा पसंद करती है। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। फिर 5th नंबर है कहानी। मैं प्रेमचंद जी की कहानी पढ़ रहा था। मुझे कहानी पढ़ने का शौक है। गुरुजी ने हमें एक दिलचस्प कहानी सुनाई। बच्चे कहानी सुनने में मग्न थे। इस तरह इन 5 शब्द के 4 वाक्य हमने बनाए हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कहावतों के अर्थ लिखना और वाक्यों में प्रयोग। तो मैं यहाँ आपको अर्थ बता रही हूँ, वाक्यों में प्रयोग आपको खुद से करने हैं। अक्ल बड़ी या भैंस, उसका अर्थ होता है शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अक्ल बड़ी होती है। अक्ल बड़ी या भैंस का अर्थ है शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अक्ल बड़ी होती है। आसमान से गिरा खजूर में अटका, अर्थ है एक के बाद एक विपत्ति में फंसना। आसमान से गिरा खजूर में अटका, अर्थ एक के बाद एक विपत्ति में फंसना। थर्ड, आए थे हरिभजन को ओटल लगे कपास, इसका अर्थ आएगा अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना।
आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। इसका अर्थ होता है अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इसका अर्थ होता है जो डींग मारते वे काम नहीं करते। जो गरजते वो बरसते नहीं मीन्स जो डींग मारते हैं वे काम नहीं कर सकते। जैसी करनी वैसी भरनी इसका अर्थ होता है जो जैसा करता है उसे उसी के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। जैसी करनी वैसी भरनी इसका अर्थ होता है जो जैसा करता है उसे उसी के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। ये हो गए आपके कहावतों के अर्थ। अब उसके वाक्यों के प्रयोग आपको खुद करना है। और क्वेश्चन नंबर 9, ठाके मारकर हंसो और 100 साल जियो। इस विधान का उदाहरण देकर स्पष्टीकरण कीजिए। ये भी खुद आपको ऑन से करना है। थैंक यू।